आप देख रहे हैं वीर हरियाणा न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं सिरसा जिले के एलनाबाद उपमंडल में। यहाँ पर कैंसर अवेयरनेस के लिए कार्यक्रम चल रहा है राइट टू लाइफ फाउंडेशन और दिव्या मंच की तरफ से। आप देखिए किस प्रकार से लोग सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करने वाले लोगों को संस्थान की तरफ से सम्मानित भी किया जा रहा है। आज तहसीलदार हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। जो भी कैंसर पेशेंट होगा हम उनका हेल्प करेंगे, पर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक भी पेशेंट, आप मान के चलिए, अभी मैं आपको डाटा बताऊंगी हरियाणा का, हर साल 30,000 पेशेंट डिटेक्ट होते हैं कैंसर के और 17,000 का डेथ हो जाता है। हरियाणा के बारे में मैं बता रही हूँ, हरियाणा स्टेट। पुरुषों में होने वाला गले का कैंसर नंबर 1 है पूरे इंडिया में, हरियाणा। महिलाओं को होने वाला कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है हरियाणा में। तो आप मान के चलिए यहाँ एक भी पेशेंट नहीं है और हम बोल रहे हैं कि हम उनको हेल्प करेंगे। क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप सोचिए, बिकॉज ऑफ द सोशल सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ सोसाइटी, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ फैमिली, कि वो बताना ही नहीं चाह रहे कि हमें कैंसर है। कितनी दुख की बात है कि फिनेंशियली कुछ केसेस मेरे पास आए हैं एलनाबाद के। सिरसा से मुझे कॉल किया जा रहा है, बट आई वांट टू हेल्प एलनाबाद ओनली। सिरसा में हमारा चलता है मिशन, एलनाबाद के ही पेशेंट का हम हेल्प करना चाहते हैं। अभी भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों के एरिया में अगर कोई भी कैंसर पेशेंट है तो प्लीज हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया था। ये जो जितना अवेयरनेस कैंपेन चला, सोचिए एक दिन में मैंने 4 स्कूल कवर किया है। इट्स वेरी टफ फॉर मी। 4 स्कूल कवर किया है। 3 दिन में मैंने 12 स्कूल इंक्लूडिंग कॉलेज कवर किया है। फिर भी पेशेंट नहीं है यहाँ पे जिनको हमें हेल्प करना है। और हर दिन मेरे पास 3 केसेस आते हैं फिनेंशियली हेल्प के लिए। 3 केस हम किसी ना किसी तरीके से हेल्प करते हैं। तो चलिए कैंसर के बारे में हम आज थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी। कैंसर ऐसी बीमारी है जो बाहर से तो आ नहीं रहा है, आपको कम्युनिकेट आपके बॉडी में जैसे अदर बैक्टीरिया आते हैं, अदर वायरस एंटर करते हैं। हम ह्यूमन बींग्स में कैंसर सेल्स ऑलरेडी होता है, कोशिका बोलते हैं हिंदी में कैंसर सेल को। जब हमारे ही शरीर की कोशिकाएं अनियमित रूप से काम करती है तो हम कह सकते हैं उस शरीर में कैंसर हो गया है। कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, इंटरनल ऑर्गन्स में, एक्सटर्नल ऑर्गन्स में। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में आप बोल सकते हैं आईज में ऑरल कैंसर होता है, नाखूनों में, स्किन है ना, स्किन कैंसर। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जितने हैं आपके अंदर, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, लीवर, किडनी, किसी में भी हो सकता है। तो कैंसर के बहुत सारे काइंड ऑफ कैंसर हैं, कार्सिनोमा, सार्कोमा, मल्टीपल मेलानोमा। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाके कैंसर से हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए हमारी बॉडी में जो सेल्स एक्टिव होने का रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द एसिडिक, हमारा इन्वायरमेंट का एसिडिक होना, हमारा सॉइल का एसिडिक होना, हमारा एयर एसिडिक होना और हमारा वाटर एसिडिक होना। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो फार्मर्स लोग फर्टिलाइजर्स डालते हैं, तो आपको पता है कि और वैसे भी हमारे लिए तो ये प्राउड मोमेंट है, बोल सकते हैं। हम आज फार्मर्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। 70% आज भी इंडिया में फार्मर्स हैं। 70% आज भी इंडिया में फार्मर्स हैं और जितनी क्वांटिटी फर्टिलाइजर उनको यूज करना होता है पेस्टिसाइड्स मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, उससे 2 गुना ज्यादा डालते हैं। और आप मान के चलिए उस मिट्टी में जो पेस्ट को मारने के लिए, वो मिट्टी को आदत सी हो जाती है उन्हीं पेस्ट की। अगर वो नहीं डालेंगे तो वो नॉर्मली जो भी वो फार्मिंग कर रहे हैं वो परफेक्टली कभी नहीं हो पाएगा। और उसको ऑर्गेनिक बनाने के लिए 10 साल लगेगा। 10 साल उस जमीन को खाली छोड़ना पड़ेगा।
तो आप सोचिए, वॉलेंट्री डोनेशन, मैंने अभी डोनेशन लिस्ट तहसीलदार सर के साथ देख रही थी, तो मैंने देखा कि एक क्लास 10 का बच्चा 1 रुपीज डोनेट कर रहा है। तो उसको समझ में ये भी आया कि हाँ, 1 रुपए भी किसी की कुछ साल से अगर 1-1 रुपए भी हम जमा करें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है। और प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि कितना, यूएस से आएंगे हमारा टीम, उसमें जो साइंटिस्ट लोग काम करते हैं वाटर पोल्यूशन और प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजिस्ट। नोट पे बोलूंगा, अपनी आदत तो बिगड़ी हुई है, ठीक है, सुधरेंगे, किसी को हो जाएगा तब सुधरेगा, कोई डर के सुधरेगा, पड़ोसी को देख के सुधरेगा, कोई समझने से सुधर जाएगा। लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है और खतरा बड़ा है, जैसे 2040 की रिपोर्ट जो मैडम बात कर रही थी, WHO की जो रिपोर्ट्स हैं कि हर घर में कैंसर है, लेकिन 2040 का वेट तो बहुत लंबा है। हम खुद देख रहे हैं अभी पिछले 10-15 साल में इतना रैपिडली अपने स्टेट में भी कैंसर के पेशेंट बढ़े हैं, हर गांव में, हर घर में अब पेशेंट दिखने शुरू हो गए हैं। जैसे पंजाब के हालत 10 साल पहले थे, वो अभी अपना शुरू हो चुका है। उसकी वजह भी हम सब लोगों को पता है। तो प्रिवेंशन पे जाते हैं, प्रिवेंशन वाला काम हम भी शुरू कर दें तो कोई अभी देर नहीं हुई है। लेकिन जिसको टारगेट किया है बच्चों को, वो अच्छी बात है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जैसे मैम भी बता रहे थे कि हमने 4 स्कूल एक दिन में, 3 स्कूल एक दिन में किए हैं और ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं वहाँ पे बच्चों को। एक स्कूल में 1000, 1200, 1500 बच्चे होते हैं और बच्चे बड़ा जल्दी सीखते हैं उस चीज़ को और फिर वो घर में टोकना शुरू करते हैं। सुन लिया कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो फिर कोई मजाल नहीं किसी के फादर की कि उसके सामने सिगरेट पी लेगा, वो 50 बार टोकता रहेगा कि पापा आपको हो जाएगी, आपको कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, और ऐसी चीज़ें आती है ना घर में, तो आदमी सुधरता है। तो प्रिवेंशन की बात होगी। दूसरा है अर्ली डिटेक्शन, जल्दी कैसे पता करें और फिर हो जाए उसके बाद क्या करें, और लापरवाही से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो 3 एग्जाम्पल दूंगा मेरी खुद की फैमिली के। मेरी मौसी को हुआ ब्रेस्ट कैंसर, तो लापरवाही क्या थी, जैसे स्टार्टिंग में डॉक्टर को दिखाते हैं, गांठ होगी, सर्जरी कर देते हैं नॉर्मल, तो वहाँ पे उन्होंने सजेस्ट किया भी था। आजकल भी बहुत ज़्यादा अवेयर है, हम लोकल दिखाते हैं डॉक्टर्स को, वो बता भी देते हैं कि चलो एक बार ये गांठ है, दवाई से निकल जाएगी, सर्जरी कर देंगे, लेकिन आप अपने टेस्ट भी करवा लो। लापरवाही कहाँ करते हैं कि काम चल रहा है ना, तब तक चलने देते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में है और मिडिल क्लास फैमिली में कुछ पैसे की प्रॉब्लम रहती है, और पैसे से ज़्यादा मैं बताता हूँ अर्ली स्टेज में पैसा इतना प्रॉब्लम नहीं करता है। दिक्कत है आलस की, काम नहीं छोड़ना, दुकान नहीं छोड़नी, घर नहीं छोड़ना, छुट्टी नहीं लेनी, ये मेन वजह होती है। पैसा तो बात की बात है। तो उनकी भी वजह ये थी, वो 2 बार सर्जरी करवा ली, 3 बार करवा ली, उसके बाद वो फैल गया और मौसी नहीं बची। 1-2 साल जो पीड़ा हमने देखी उनकी, मतलब उसका बयान नहीं बची। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ अर्ली डिटेक्शन का, मेरी खुद की मदद का, जो मैम ने बताया कि अभी, और मोस्टली ज़्यादा मुझे इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन बीच में रिपोर्ट्स आती हैं तो पढ़ते रहते हैं। हर 13वां या 14वां महिला है जिसको गर्भाशय का कैंसर डिटेक्ट होता है इंडिया में। तो मतलब बहुत लास्ट स्केल पे एक महिला का डेथ हुआ है 9 मिनट्स में। हमने अभी कितना देर से हम बोल रहे हैं, तो हर 9 मिनट में एक महिला का डेथ। ये देखो, इसमें बचाव है। जो ज़्यादा कैंसर जो लेंस में डिटेक्ट होता है वो ब्रेस्ट का और यूट्रस का कैंसर ज़्यादा डिटेक्ट होता है, और उसके साइन भी बहुत जल्दी पता लगने शुरू हो जाते हैं। अगर वो रेगुलर अपने चेकअप्स करवाते हैं और खुद की बॉडी में जब भी कुछ चेंजेस आते हैं तो फीलिंग होना शुरू हो जाता है। तो मेरी मदर को ये दिक्कत थी, हमने जैसे टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 2003 की। तो उन्होंने बता दिया कि आज करवाओ तो आज ही सर्जरी कर लो, जितना लेट करोगे तो लेट ही है। तो हमने सेम टाइम जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया, माता जी का सर्जरी करवा लिया, और आज वो 65-66 साल की उम्र है मेरी माता जी की, और वो स्वस्थ है, ठीक है। तो इसका मतलब है अर्ली डिटेक्शन से फायदा हुआ। लापरवाही हुई मौसी वाली को बता दी थी। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मेरी फैमिली का है, मेरे सगे ताऊ के लड़के हैं, 55 साल उसकी, 50-55 साल उनकी उम्र है, उनको 3rd स्टेज का कैंसर जब डिटेक्ट हुआ था, उनको प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर था, जो नॉर्मली पुरुषों में मिलता है, गले के साथ दूसरा कैंसर वही मिली। तो और वो बताते हैं कि 50 के बाद 60, 70, 75, 80 साल की उम्र तक तो लगभग सब हो जाता है, लेकिन तब तक उम्र बीत जाती है और पता ही नहीं चलता अभी, लेकिन थोड़ा किसी का पहले एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, उनकी लाइफस्टाइल भी इतनी तगड़ी रही है शुरू से ही। वो प्रोफेसर है,
PhD में, और अपना जैसे देसी भाषा में लोग बोलते हैं ना कि भी खिसका बाल है, जुनूनी आदमी होता है उसको बोल देते हैं कि किसी से फालतू बात नहीं करनी, रूटीन में रहना। कभी कोई नशा नहीं किया, कुछ नहीं किया, कभी शराब के हाथ नहीं लगाए, लेकिन उनको हो गया। अब हो गया, और वो भी 3rd स्टेज का। एक बार ट्रीटमेंट हुआ, दूसरी बार कीमोथेरेपी के टाइम में ऐसी हालत थी उनकी कि हम पक्का मान चुके थे कि भी बचने का कोई चांस ही नहीं है। 2, 5, 10 दिन की बात है, मतलब 3 से 4 ग्राम में हीमोग्लोबिन, हालत खराब। लेकिन होने के बाद का दूसरी चीज बता रहा हूँ, विल पावर बहुत तगड़ा काम करती है इसमें। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उनको। हमने उनको बोला कि भी कोई बड़े हॉस्पिटल में, टाटा मेमोरियल का नाम सुनते हैं, कि वहाँ ले जाएं। तो भाई साहब कहने लगे, बोला कि भाई घर थोड़ी बिकवाना है, इतना खर्चा है, इलाज वहाँ भी यही होना है और रोहतक PGI में भी यही होना है कीमोथेरेपी का। फर्क इतना है कि यहाँ मुझे लाइन में लग के लेने हैं, वेटिंग होती है, बेड की टूली भी नहीं होगी सरकारी हॉस्पिटल का, वहाँ मुझे एक कमरा मिल जाएगा। लेकिन खर्चा ये है कि सारा सब कुछ बेच दोगे ना, तो भी बात नहीं बनती और कुछ नहीं होगा मुझे। मतलब आप भरोसा नहीं करोगे। एक बार हम उनको हॉस्पिटल में उस टाइम पे लेके गए थे तो बिल्कुल हालत खराब थी, 10-15 दिन को एडमिट हुए थे। फिर से दोबारा उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। खुद मतलब कोई गाड़ी में बैठा के 100 किलोमीटर, लुहारू मेरा गांव पड़ता है, लुहारू से 110 किलोमीटर पड़ता है रोहतक के लिए, कोई गाड़ी में बैठा के ले जाता था उनको। मतलब जिस डेट में उनको लगना है कीमोथेरेपी, खुद हरियाणा रोडवेज की बस में बैठ के जाते थे, खुद आते हैं। और लुहारू से गांव पड़ता है 3-3.5 किलोमीटर, वो लुहारू में रहते हैं, हमारा खुद की कोई मकान है, वहीं उनका मन लगता है। लेकिन सुबह शाम को खेत में आते हैं, पैदल आना पैदल जाना, डेली 5 से 7-8 किलोमीटर की उनकी वॉक होती है। मिलेट्स, बाजरा, ये सब चीजें खाते हैं देसी। और आप भरोसा, हम अब भी चमत्कार देखते हैं, वो बिल्कुल कैंसर फ्री है अभी 3rd स्टेज से। मतलब होने के बाद उनका, जब मैंने बात की विल पावर, मतलब वो ऐसे बोलते थे, हम उदास हो जाते थे कि भाई जी कहीं और ट्रीटमेंट कुछ ऐसे करके। तो पहले तो ये बोलते थे कि यार मुझे वैसे भी लंबी उम्र पसंद भी नहीं है, ऐसे बोलते थे भी मैं 50 का हो गया, 2 बेटियों की शादी कर दी, बेटा है वो फौज में लग गया, बस मुझे वैसे भी लंबी उम्र की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें थोड़ी घबराहट भी होती, भाई है हमारा, बोलते हैं जीने की इच्छा, बोलते हैं विल पावर बोलते हैं। तो वो विल पावर बहुत काम करती है इसमें। लड़ाई कैंसर से शुरू जरूर होती है, लेकिन जितना अपने खुद के हाथ में है, तो ऐसा कोई है तो उसको आप इस तरीके से बता सकते हो। तो हमने प्रिवेंशन वाला भी देख लिया, अर्ली डिटेक्शन का देख लिया, लापरवाही का देख लिया। एक ही परिवार की बात कर रहा हूँ मैं, और मतलब ये मेरे आंखों के सामने की बात है, मैंने खुद देखा है। तो ये चीजें ध्यान देनी है, खासकर माताओं बहनों की। मौसी को पाया, उसके बाद देखो हर घर में दिक्कत होती है। 30 के बाद ऐसा ही बताते हैं, 30 के बाद ना मेमोग्राफी हर साल करो, कुछ नहीं लगता। ये चीजें ऐसी है, शुरुआत में पकड़ में आ जाएगी। ब्यूटी की बात कर रहे थे, ठीक है, जान है तो जान है, अगर ब्रश निकालना भी पड़ गया तो क्या दिक्कत है, जिंदा तो है, जिंदगी तो जी रहे, अपने बच्चों के साथ तो हैं। इलाज के दौरान बाल निकल भी गए, बाहर आ जाएंगे। दूसरा हम लोग एक चीज और देखी है, जहाँ अवेयरनेस की इसलिए जरूरत पड़ रही है ना इन लोगों को, पता तो सबको है लेकिन बताना नहीं चाहते। भाई ये छुआछूत की बीमारी नहीं है और बताने में शर्म भी नहीं है। मेरे पड़ोस में एक भाभी है, 82 की होगी मरी है, उनको इंसेटाइन का कैंसर था। तो उन्होंने मतलब आंख का, छोटी आंख या बड़ी आंख, वो मुझे कंफर्म नहीं है, तो उन्होंने बताया नहीं।